Assalamualaikum, my name is Adil Asif and today we are going to deal with chapter number 5, that is my first day. In this lecture we are going to discuss a very important topic, that is pronoun. So what is pronoun? You can see on the whiteboard, pronoun are those words which are used in the place of noun. कि ऐसे अल्फाज जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, हम उनको प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन का मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका पर्पस ये होता है कि हम इसलिए नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि जो रेपिटेशन होती है हम उससे बच सकें। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं ही, शी, इट, आर, दे, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चंद एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि हम जब नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसकी एक्टिविटी भी जनरेट करेंगे और उसके ज़रिए हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमें पता लगता है कि हम प्रोनाउन का किस जगह पर और कब इस्तेमाल करते हैं। चलें, ओपन कीजिए पेज नंबर 29, जिस पे हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, साथ पिक्चर्स भी दी गई हैं, तो उसमें आपको जो ग्रीन कलर में हाईलाइट किए गए हैं या बोल्ड किए गए वर्ड हैं, तमाम तरह जो वर्ड्स हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन हैं और प्रोनाउन की केसेस हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, दिस इज़ आवर कैट, ये हमारी बिल्ली है। तो हमारी से मुराद आप अपने लिए इस्तेमाल करना वर्ड हमारी, तो इसलिए जो आर जो होता है वो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि पोजेशन शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं। नेक्स्ट है, दिस इज माई टॉय कार। अब जो माई है ये मेरा गाड़ी का खिलौना है, तो मेरा का मतलब है कि मैं अपने साथ उसको गाड़ी की उसकी पोजेशन शो कर रहा हूँ, मलकियत शो कर रहा हूँ। तो इसलिए जो माई है वो एक प्रोनाउन तो है, लेकिन प्रोनाउन कौन सा है? वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज हिज बॉल, अगेन हिज इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज हर बुक, हर जो है इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज योर फिश पॉट, इसमें जो योर है वो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज देयर हाउस, इसी तरह इसमें देयर प्रोनाउन है। जो सेम एक्टिविटी है वो हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 30 पे, और स्टेटमेंट हमारी है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस एक्टिविटी में एक्चुअली अब आपका काम है कि आपके लिए ये एक बुक में एक्टिविटी जनरेट की गई है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं। तो अब आपने क्या करना है, जो ब्लैंक्स हैं उसमें आपने पॉजेसिव प्रोनाउंस लिखने हैं ताकि वो कंप्लीट एक सेंटेंस हो सके। जैसे कि आपको वर्ड बैंक भी दिया गया क्लू देने के लिए, जैसे हिज, आर, हर, योर, माई। जैसा कि पहला सेंटेंस है, टुडे आई एम गोइंग टू विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। आज मैं अपने दादा जान के घर जा रहा हूँ। तो अब जब अपने दादा घर के लिए तो होगा माई ग्रैंड फादर। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव अ स्पोर्ट कंपटीशन इन द स्कूल। अगर मैं ये कहता हूँ कि हमारे स्कूल में एक खेल का मुकाबला है, तो मैं क्या कहूँगा, हमारे के लिए, क्योंकि हम अपने लिए, हम अब नेम्स तो नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे लिए। तो अब वो जितने भी नाउन हैं उनके लिए हम इस तरह का जो पोजेशन शो करने के लिए कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, वो लिखेंगे आर, ओ यू आर। शी टुक डैश अम्ब्रेला, शी टुक डैश अम्ब्रेला, शी टुक हर अम्ब्रेला। तो शी के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर होता है। जिस तरह ही के लिए हिज होता है, तो शी के लिए हर होता है। She took her umbrella because it was raining outside. Next statement है, you should tell it to dash parent. अब you के लिए जो हम possession शो करते हैं, possessive pronoun यूज करते हैं, वो होता है your. Your भी होता है, yours भी होता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो इस सिचुएशन के मुताबिक हमने your लिखना है। लास्ट स्टेटमेंट है, साजिद put the book in dash new school bag. अब इसमें देखें जो नाउन हमारे पास मेंशन है वो है साजिद। साजिद जो है वो मेल है, उसका जो जेंडर है वो मेल है। तो मेल के लिए जब हम पोजेशन शो करते हैं उसके लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं हिज। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, इसमें ब्लैंक में इस जगह पे हम हिज लिखेंगे। तो लिखेंगे साजिद पुट द बुक इन हिज न्यू स्कूल बैग। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये टॉपिक क्लियर समझ लग गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिए। शुक्रिया।